बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम क्लास टेंथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है कि गिवन दैट diameter and chord of a circle are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल है जिसका डायामीटर, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये ए बी डायामीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सी डी कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये डायामीटर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड और सेंटर का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल ये 3 सेंटीमीटर है। शो दैट डायामीटर, अब हमने साबित ये करना है कि डायामीटर जो है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली। पहले हमने कहा कि डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज, इसको बाइसेक्ट करता है। अब हमने साबित ये करना है कि ये जो डायामीटर है कॉर्ड सी डी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी इसके दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। तो बेटा ये हमारे पास टू शो दैट डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली, हमने इसमें ये शो करना है कि डायामीटर कॉर्ड सी डी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसके लिए हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कल है मेजर ए बी 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ये बेटा हमारे पास यानी मेजर ओ ई, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब इसका डायामीटर जो है क्योंकि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो रेडियस जो है वो हाफ ऑफ डायामीटर है। ये डायामीटर है यहाँ तक और सेंटर से किसी भी सर्कल में किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाई टू 10/2 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस तरह हमारे पास जो है ये क्योंकि ये जो कॉर्ड है सी डी इसको डायामीटर ए बी बाइसेक्ट करता है कि डायामीटर जो है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसमें हमारे पास जब बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि मेजर सी ई इक्वल है मेजर ई डी के, यानी ये टोटल सी डी जो था वो 8 सेंटीमीटर था तो हमारे पास सी ई 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये रेडियस ओ सी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ओ ई सी, इसके अंदर हाइपो ये है कि बेटा हमने ये 9th क्लास में भी किया था कि कोई 3 वर्टिसेस अगर दिए हुए हैं तो हमने साबित करने हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास जो है इसको हम साबित करेंगे कि इसके दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। तो उसके लिए क्या है कि अगर हाइपो का स्केयर जो है वो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर इनके स्केयर के इक्वल है तो ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें एंगल 90 डिग्री बनेगा, यानी हाइपो 5 का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। ये बेटा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 जो है 25 के इक्वल है। इस तरह हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एज ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और डिस्टेंस ये सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इस देयरफॉर द डायमीटर, इसलिए डायमीटर जो है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली। डायमीटर जो है वो इस कॉर्ड ए बी सी डी को
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें बेटा हमारे पास इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक फिगर है, ये जो O है ये सेंटर ऑफ सर्कल है। AB इज द कॉर्ड एंड CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, पासेस थ्रू द सेंटर, जो कि सेंटर में से गुजरता है। हमने ये साबित करना है, शो दैट कि AC डिस्टेंस जो है वो BC के इक्वल है। इसमें बेटा जो चीज़ें हमें गिवन है, हमारे पास एक तो ये है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। 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 उसके बाद हमारे पास AB इज द कॉर्ड। AB इज द कॉर्ड। AB कॉर्ड है। CD परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, CD परपेंडिकुलर AB के ऊपर है, passes through the center O, passes through the center, passes through center O। ये बेटा सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमने कहा सेंटर ऑफ सर्कल। AB इज द कॉर्ड, AB कॉर्ड है। और उसके बाद जो है CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, passes थ्रू सेंटर ऑफ सेंटर O, जो कि सेंटर C में से, यानी CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और CD सेंटर O में से गुजरता है। अच्छा, अब हमने वी विल प्रूव, हम ये प्रूव करेंगे कि AC इज इक्वल टू BC। ये बेटा हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास हम ये कहते हैं कि एस, क्योंकि CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर एंड इट पासेस थ्रू O। CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये O में से गुजरता है, तो इस तरह ये AB को बाइसेक्ट करेगा। सो इट बाइसेक्ट्स, फिर ये क्या करेगा, बाइसेक्ट कॉर्ड AB। बाइसेक्ट कॉर्ड AB, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कंसीडर, हमारे पास एक ट्रायंगल ADC है और दूसरी ट्रायंगल BDC है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास AB, ये हमने अभी कहा कि CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, पासेस थ्रू O, सो इट बाइसेक्ट कॉर्ड। तो ये कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करेगा। क्या मतलब है कि इसे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह है कि मैयर जो है ये AD जो है AD इक्वल है BD के। ये हमने अभी प्रूव किया है, अगर वो बाइसेक्ट करता है तो। उसके बाद हमारे पास एंगल जो है ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC। ये 90 डिग्री है। ADC और BDC दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो और CD, दोनों के अंदर CD इज इक्वल टू CD, ये हमारे पास कॉमन साइड है।
दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सी डी, ये देखें सी, ये ए बी डी में भी सी, ए डी सी में भी सी डी है और बी डी सी में भी। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो दरमियान वाली साइड है ये कॉमन है, तो इस वजह से हम कहेंगे सी डी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉमन साइड है। अब हमारे पास अगर किसी दो ट्राइंगल्स में उनकी दो साइडें एक एंगल या एक एंगल और दो दो साइडें इक्वल हों तो वो ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल होती हैं। इसमें हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड भी इसी के, ये दोनों में कॉमन साइड है, यानी दो साइडें, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दो एंगल और एक साइड। अगर हम इसमें कहेंगे साइड, सो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, तो अगर ये हमारे पास ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं उनकी दो दो साइडें एक एक एंगल या दो दो एंगल और एक एक साइड एक जैसी हों तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी के। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इनकी तमाम कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी सारी साइड्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट अगर ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस तरह हमारे पास ए सी जो है वो इक्वल आएगा बी सी के, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना था कि ए सी साइड जो है वो बी सी के इक्वल है।